राजू अपने दोस्त के साथ आर्मी की छुट्टी लेकर घर जा रहा होता है। तभी राजू का दोस्त कहता है कि आज हमारे घर के पास थोड़ा दूर मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला होता है। चलो वहाँ मेला देखते हैं, आज हमारे घर पर ही रुकना, कल हम आपको ट्रेन पर बैठा देंगे, आप घर चले जाना। तो राजीव कहता है ठीक है, चलो आप कहते हैं तो मेला देख ही लेते हैं। मेला देखने जाते हैं, दोनों दोस्त मेले के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें लगी होती हैं, लोग अपना सामान बेच रहे थे, आवाज़ें लगा रहे थे। तभी वहाँ एक महिला आवाज़ लगाती है कि खिलौने ले लो भाई साहब, खिलौने ले लो, 20 के खिलौने ले लो, 10 के खिलौने ले लो, बच्चों के खिलौने ले लो। राजीव की नज़र उस महिला पे पड़ती है और राजीव देखते ही दंग रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन अचानक से महिला की नज़र भी राजीव पे पड़ती है और राजीव, वो महिला अपना सिर झुका कर नीचे मुँह कर लेती है और राजू उसके पास जाता है और उससे पूछता है क्या आप वही रेखा हो, क्या आपका नाम रेखा है? महिला कुछ नहीं बोलती है, रोने के अलावा और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपको एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए। यह सच्ची कहानी नैनीताल की है। वो महिला खिलौने बेचने वाली कोई और नहीं होती है बल्कि राजीव की पत्नी होती है, जिससे उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। तो चलिए कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। राजू एक होनहार लड़का, अपने माँ बाप का बहुत अच्छा लड़का था, जो मेहनत करके अपनी पढ़ाई किया और खेती बाड़ी का काम करके किसान का बेटा है। और वो आर्मी में नौकरी हासिल की। नौकरी करने के दौरान छुट्टी, एक 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है इनको। छुट्टी लेकर घर आया हुआ था और उसकी शादी तय हो जाती है रेखा से। रेखा एक बड़े अच्छे घर की लड़की थी, माँ बाप बड़े ही रईस थे, दान दहेज खूब अच्छा मिलता है और दोनों की शादी खुशी खुशी हो जाए, दोनों अपने घर रहने लगते हैं। तभी राजीव की छुट्टी पूरा हो जाती है और राजीव आर्मी की ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। रेखा जो होती है, इसका कोई पुराना दोस्त होता है, उससे किसी बातें करती है। तभी इनके राजीव के माता पिता को पता चलती है कि किसी से बात करती है। तब वो इसकी जानकारी राजीव को देते हैं। तो राजीव कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं समझा दूंगा, आप लोग कुछ मत कहना। तो राजीव समझाता है, लेकिन वक्त बीत जाता है, लेकिन वो समझती नहीं है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, राजीव को 1 साल हो जाते हैं। राजीव दोबारा छुट्टी लेकर अपने घर आता है और घर आता है तो रेखा जो होती है, राजीव का कान इस तरह उनके माँ बाप के खिलाफ भर देती है कि ये तुम्हारे माँ बाप बहुत तंग करते हैं, बिना काम के हमें परेशान किया करते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें आप अपने साथ शहर ले चलिए, हम वहीं रहेंगे। राजीव रेखा की बात मान लेता है और उनको शहर लेकर चला जाता है। वहाँ एक फ्लैट किराए पे ले लेता है और उसमें रहने लग जाता है। फिर राजू की छुट्टी जो पूरा हो जाती है तो राजू अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आर्मी चला जाता है। राजू के जाने के 1-2 दिन बाद रेखा के कमरे का पंखा ख़राब हो जाता है और वो फ़ोन कर कर बोलती है राजू कि पंखा ख़राब हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। राजू फ़ोन करके कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हम इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करते हैं, जाकर ठीक कर देगा। राजू इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करता है और जाता है। इलेक्ट्रीशियन पंखा देखता है तो ठीक कर देता है। इलेक्ट्रीशियन एक नौजवान खूबसूरत लड़का होता है, जिसको देखकर ही रेखा उस पर फिदा हो जाती है। पंखा ठीक करके जाने लगता है तो रेखा उसका नंबर मांग लेती है और दूसरे दिन पंखा का कोई तार हिला देती है और फिर फ़ोन करती है इलेक्ट्रीशियन को कि भैया आप पंखा ठीक करके गए थे, वो फिर से ख़राब हो गया है, आके देख लेना। वो मैकेनिक आ जाता है अपना पंखा ठीक करने। इलेक्ट्रीशियन आता है, देखता है पंखा ठीक, तार सेट कर देता है, पंखा चलने लग जाता है। दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, बातें कितनी आगे तक चली जाती हैं। यहीं से कहानी राजीव की ज़िंदगी में भूचाल ला देती है दोस्तों। तो रेखा और इलेक्ट्रिशियन के नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लग जाती हैं और धीरे धीरे दोनों के साथ से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। राजीव का, रेखा जो होती है राजीव से इस दौरान दूरियां बनाने लग जाती है। उससे 2-2 3-3 दिन बीत जाते थे, उसको फ़ोन भी नहीं करती थी।
राजीव फ़ोन करता था तो उसके फ़ोन का बस थोड़ा सा जवाब दे देती कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, अपने आप को इतना बिजी दिखा देती थी। राजीव को कुछ डाउट होने लगा, लेकिन अब ड्यूटी पे है, क्या कर सकता है, कुछ कह भी नहीं सकता है। लेकिन जब राजीव की छुट्टी का टाइम पूरा साल हो गया, फिर से छुट्टी लेकर वो घर आने लगा, तब उसको पता चलता है कि रेखा, उसकी पत्नी, उसको छोड़कर जा चुकी है। राजीव का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। राजीव बहुत निराश हो जाता है, अपने माँ बाप को फ़ोन करके बताता है कि पापा ऐसे ऐसे बात हो गई, रेखा तो कहीं चली गई। तो उसके माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया वो तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो और अपने आप को संभालो और घर आ जाओ। राजीव घर चला जाता है और अपने माँ बाप के साथ रहता है। कुछ दिन रहने के बाद रिश्ते भी आने लग जाते हैं, लेकिन राजीव कहता है कि पापा हमें टाइम दीजिए, अभी 1 साल कम से कम हमें संभलने का टाइम दीजिए। और वो फिर अपने चला जाता है ड्यूटी। फिर ड्यूटी करता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है, साल का वक्त बीत जाता है। फिर छुट्टी लेकर वो अपने दोस्त के साथ घर आ रहा था। तो जो दोस्त होता है उसका घर पहले पड़ता है, और वो राजीव से कहता है दोस्त, हमारे घर के पास में मेला लगता है, चलो मेला देख लेना, आज हमारे घर रहना, कल हम आपको लाके स्टेशन गाड़ी पे बैठा देंगे और आप अपने घर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। राजीव कहता है ठीक है, चलो देख लेते हैं मेला। दोनों मेला देखने के लिए चले जाते हैं, और मेले में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तरह तरह की दुकानें लगी होती हैं। मेला खूब धूमधाम से चल रहा था, जगह जगह घूमते हैं। तभी राजीव की नज़र एक खिलौने बेचने वाली महिला पे पड़ती है, और महिला खिलौने बेच रही थी, जो आवाज़ जोर जोर से लगा रही थी, भाई साहब खिलौने ले लो, 10 के ले लो, 20 के ले लो, खिलौने बच्चों के खिलौने ले लो। राजीव की नज़र पड़ते ही राजीव वहाँ से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाता है। तभी महिला की नज़र राजीव पर पड़ जाती है और महिला अपना सिर झुका लेती है। राजीव उसके करीब जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारा नाम रेखा है? क्या तुम वही रेखा हो? लेकिन वो अपना सिर झुकाए नीचे मुड़ी गाड़ी रहती है। राजीव उसका सिर हाथ से उठाता है और बोलता है, तुम्हारे ऊपर मैंने कितना भरोसा किया था, अपने माँ बाप को झूठा मान लिया, लेकिन तुम्हारी बात को सच मानकर उनको छोड़कर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया। तुमने हमारे साथ ये सिला दिया हमारे प्यार का। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, उसको लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन जो उनके साथ में फौजी दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब, इनको माफ़ कर दीजिए, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। राजीव कुछ नहीं बोलता है और तीनों आ जाते हैं वहाँ से। एक जूस काउंटर पे बैठते हैं वहाँ। राजीव बोलता है 3 गिलास जूस देना। जूस वाला आता है, 3 गिलास जूस लेकर देता है। दोनों दोस्त जूस का गिलास उठा लेते हैं, लेकिन रेखा जो है वो कुछ नहीं बोलती है, उसके जूस नहीं पीती है और रोने लगती है। उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप जो कहोगे आपके कहने पर चलूँगी, और आपके माँ बाप की सारी उम्र में सेवा करूँगी, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। राजू का दोस्त कहता है, भाई साहब माफ़ कर दीजिए और इनको अपना लीजिए। राजू कहता है ठीक है, हम ऐसे तो नहीं ले रख सकते हैं अपने साथ में, पहले हम माँ बाप को पूछते हैं अपने फ़ोन करके। राजू तब अपने माँ बाप को फ़ोन करता है, कहता है कि पिताजी रेखा मिल गई है, ऐसी ऐसी ये बात है, वो आना चाहती है। कहते हैं बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहू को ले आओ और हम सब संभाल लेंगे, सब कुछ दबा लेंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तब राजू वो तभी पूछता है कि अच्छा भाई ये बताओ, तुम जिसके साथ आई थी वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है? कहती है वो हमें छोड़कर भाग गया और हमारे पास अपना गुजारा करने के लिए कुछ नहीं था, हम यही खिलौना बेचकर अपना पेट भर रहे हैं और मैं मजबूर थी, किस मुंह से मैं आपके पास आऊँ और किस मुंह से मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ, मैं कहीं की नहीं रही, हमारा सब कुछ लूट गया। राजीव कहता है चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से आप ऐसा गलती नहीं करना। दोनों चले जाते हैं, उनका दोस्त वहाँ उनको ट्रेन पर बैठा देता है, वो अपने घर मुड़ जाता है और ये दोनों ट्रेन पर बैठ कर चले जाते हैं बातें करते। लेकिन रेखा जो है कुछ बोलती नहीं है ज़्यादा, और राजीव भी कुछ बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, बस गुमसुम से रहते हैं और घर पहुँच जाते हैं। घर माँ बाप उनको माफ़ कर देते हैं और खुशी खुशी वो
कहने लगते हैं। राजीव ने कहा, देखो माँ बाप का दिल कितना बड़ा होता है कि तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दिया और तुम्हें अपना लिया, और तो एक तुम हो कि इनके ऊपर इतने बड़े लालछन लगा दिए थे और ये किए हैं कि इनका दिल कितना बड़ा है। दोस्तों, इस कहानी में आप कमेंट करके ये बताना कि आपको कैसी लगी, और जो राजीव ने किया क्या सही किया या गलत किया, ये ज़रूर बताना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।